5 मिनट, 5 मिनट ध्यान पर बैठो, 5 मिनट ध्यान पर बैठो। और ध्यान में करना क्या है, 5 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट ध्यान के लिए बैठो और इस ध्यान में मन पर नजर रखो कि क्या क्या बड़बड़ा रहा है। अगर ये 5 मिनट में तुम्हारे गोल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, कैसे जीतोगे? करना इसी को है, करना इसी को है, फाइल पर दस्तखत इसी को करना है। ये देख ही नहीं रहा फाइल की तरफ, कैसे जीतोगे दोस्त? ये है ध्यान। ये आपको 4 बजे सुबह उठा दे रहा है मन, आपका मन के जीवन में भूमिका, ये आपको 4 बजे सुबह उठा दे रहा है। आंख खुली, आप उठ गए। आप 4 घंटा पढ़ने के लिए कहते हो, ये आपको 6 घंटे पढ़ा रहा है। आप किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। और कोयला, नेचर ने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए। जिस कोयला ने 32,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल लिया, वो हीरा बन गया। कोई रास्ता ही नहीं है मित्र, कोई रास्ता ही नहीं है, करना पड़ेगा आपको, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। आप सबको आना ही पड़ेगा। आज आ जाओ, मैं आमंत्रण दे रहा हूं। 5 मिनट, 5 मिनट ध्यान पर बैठो, 5 मिनट ध्यान पर बैठो और ध्यान में करना क्या है, 5 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट ध्यान के लिए बैठो और इस ध्यान में मन पर नजर रखो कि क्या क्या बड़बड़ा रहा है। अगर ये 5 मिनट में तुम्हारे गोल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, कैसे जीतोगे? करना इसी को है, करना इसी को है, फाइल पर दस्तखत इसी को करना है। ये देख ही नहीं रहा फाइल की तरफ, कैसे जीतोगे दोस्त? ये है ध्यान। मन को देखना। अगर आपका मन स्वतः आपके गोल में लगता है, बिना किसी दबाव के, आप जीतोगे। आप तैयारी कर रहे हो, ये आपको 4 बजे सुबह उठा दे रहा है मन, आपका मन के जीवन में भूमिका, ये आपको 4 बजे सुबह उठा दे रहा है। आंख खुली, आप उठ गए। आप 4 घंटा पढ़ने के लिए कहते हो, ये आपको 6 घंटे पढ़ा रहा है। आप किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आप बिना मतलब के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हो। ये आपके साथ है, ये आपके साथ है, आप जीत रहे हो। और दूसरी तरफ आप 4 बजे उठना चाहते हो, ये आपको 9 बजे उठा रहा है। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, आधे घंटे शांति से नहीं बैठ पा रहे हो। आप चर्चा कर रहे हो, कि यार जेसीबी की खुदाई कैसी चल रही है, पड़ोस में देख रहे हो वहां वो जेसीबी की खुदाई हो रही है। आप किसी के साथ भी बैठ रहे हो, ये आपके साथ नहीं है, आप नहीं जीतोगे। आप दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो, आप नहीं जीतोगे मित्र। यही है ध्यान। यही है ध्यान। आप नहीं जीतोगे, आप देख लो, ट्राई कर लो, आप नहीं जीतोगे। इसलिए आप सबको सादर आमंत्रित है। आप घबराओ मत, अर्जुन की तरह। अर्जुन घबरा जा रहा है, आप भी घबरा जा रहे हो, मत घबराओ, करना ही पड़ेगा दोस्त, कोई रास्ता नहीं है। तो जिसका भी स्वर चल रहा है वो स्वर्ग में है, स्वर में विचरने की उसमें क्षमता रहती है, यानी खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। जिसकी भी सांस पकड़ में आ गई, अरे जब तक पकड़ में नहीं आ रही है तभी तक दिक्कत है। इसलिए जहां भी याद आए तुरंत श्वास पे चले जाइए। और जिस दिन श्वास पकड़ में आ गई, मतलब स्वतः आपकी ध्यान सिर्फ श्वास पर है, आप समझ लेना स्वर्ग का द्वार खुल गया है। आप एलिजिबल हो गए। किसका क्या करने में? गुणों को काटने में। कौन से गुण? सत्व, रज, तम। आप एलिजिबल हो गए गुणों को काटने में। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती साधक के लिए यही है, गुण को काटना, सबसे बड़ी। अब वो क्षमता आ गई तो अब जब स्वभाव पैदा हो गया लड़ने का, तो लड़ो। तो 33वें श्लोक में यही भगवान कह रहे हैं, अथ चेत मिम धर्मम संग्रामम न कर्ष्यसि तथा स्वधर्मा कीर्ति चाहित्वा पापम वाप्स्यासि। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले धर्मयुद्ध
धर्म युद्ध क्या होता है? परमात्मा में जो प्रवेश दिलाए वो धर्म युद्ध होता है। नहीं करेगा तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता। अब तेरे अंदर स्वभाव स्वधर्म, तेरे अंदर संघर्ष करने की क्षमता पैदा हो गई है, तू स्वर में विचरने लगा है, तू गुणों को काटने की क्षमता पैदा कर चुका है। अब तू नहीं लड़ेगा। अगर जिनके पास क्षमता नहीं वो नहीं लड़ रहे, समझ में आ रहा है? जो आलस्य के अधीन है, मतलब शाम को 7 बजे सोए, सुबह 11 बजे उठे, वो तो बेचारे सेवा के चरण से गुजरना ही पड़ेगा। तू तो क्षमता पा चुका है, तेरे अंदर तो क्षमता आ चुकी है, तू गुणों की छतरी हो चुका अर्जुन, तू गुणों को काटने की क्षमता पा चुका है। और अगर अब तू नहीं लड़ेगा